Good evening, all of you. My name is Kajukumar Bharadwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. Today topic is writ. 5 type of writ. Writ means what? Writ means remedies. संवैधानिक उपचार की आवश्यकता कब पड़ती है? जब एनीवे कोई पर्सन बीमार होता है, कोई डिजीज होता है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता होती है। देन डॉक्टर उसको मेडिसिन देते हैं और आफ्टर मेडिसिन वो ठीक हो जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं। जस्ट लाइक ये रिट है। आपका जो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इस फंडामेंटल राइट का कोई यदि ब्रीच करता है तो आप 5 टाइप ऑफ रिट फाइल कर सकते हैं। तो 5 टाइप ऑफ रिट हम कहाँ फाइल करेंगे? हम किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे? 5 टाइप ऑफ रिट जो है आप स्टेट के अगेंस्ट, कंट्री का अपर कोर्ट जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत आप रिट फाइल कर सकते हैं। देन आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट आप और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट आप जा सकते हैं। बट यदि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं आपके फंडामेंटल राइट का ब्रीच होने पे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि किस रीज़न से आप हाई कोर्ट नहीं गए एंड सुप्रीम कोर्ट आप आए हैं। ये बात आपको सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिफाई मेंशन करना पड़ेगा। ये जो आर्टिकल 32 है ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। ये सबका फंडामेंटल राइट है, आपका हमारा ये राइट है कि हमारा फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है तो हम कंट्री का अपर कोर्ट जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है उसको अप्रोच कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे 5 टाइप ऑफ रिट। ये फर्स्ट रिट जो हमारा है हेबियस कॉर्पस, टू हैव अ बॉडी, टू प्रोड्यूस ए बॉडी। इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। एनीवे कोई भी पर्सन, पुलिस आपको एफआईआर हुई आपके अगेंस्ट, पुलिस आपको अरेस्ट की 24 आवर के अंतर्गत उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है। यदि 24 आवर्स के अंतर्गत वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करते हैं, अनलीगली आपको डिटेन करते हैं, तो आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो कौन अप्रोच करेगा? तो जिस पर्सन के अगेंस्ट अनलीगली डिटेन किया गया है, उसके फैमिली मेम्बर, उसके रिलेटिव, कोई भी हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत अप्रोच कर सकते हैं। देन सेकेंड जो हमारा रिट है मेंडमस। मेंडमस वी कमांड, परमादेश। यदि स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक कोई भी अपनी ड्यूटीज सही तरीके से फुलफिल नहीं करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप मेंडमस रिट जारी कर सकते हैं। मेंडमस जस्ट लाइक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि ब्लॉक के एक कर्मचारी हैं, यदि आप रसीद कटवाने जाते हैं और वो रसीद नहीं काटते हैं, उसके बदले में वो आपसे रुपया मांगते हैं, तो ईडी का केस तो अलग चलेगा उनके ऊपर। और सेकेंड, उनके ऊपर आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत मेंडमस रिट जारी कर सकते हैं कि क्या ऑथोरिटी है आपकी, ये क्या आप अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं सही तरीके से? आपने हमारा ये रसीद क्यों नहीं कट किया? देन थर्ड जो हमारा रिट है वो हमारा रिट है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा जो है किसी से भी आप पूछ सकते हैं बाय व्हाट ऑथोरिटी, आपकी क्या ऑथोरिटी है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, कोई एसपी विदाउट एग्जाम पास किए यदि वो एसपी बन जाते हैं घूस दे के, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या ऑथोरिटी है आपकी इस चेयर पे बैठने की। आप उनके अगेंस्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं। लेकिन जस्ट लाइक एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, ये टीटी की ड्यूटी होती है कि आपके टिकट को चेक करे और आपको फाइन अप्रोच करे। यदि टीटी नहीं है और पुलिस आपकी टिकट को चेक कर रहा है और आपको फाइन अप्रोच कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट ऑथोरिटी, क्या ये ऑथोरिटी है आपकी कि आप मुझे फाइन अप्रोच कर रहे हैं? आप उस पुलिस के अगेंस्ट हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं।
ये फोर्थ जो रिट है हमारा सरसरी। सरसरी हम फाइल कब करते हैं? ये लोएस्ट कोर्ट के ऊपर फाइल किया जाता है जबकि जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है। जजमेंट प्रोनाउंस हो जाता है तब सरसरी रिट हम फाइल कर सकते हैं। जैसे कि लोएस्ट कोर्ट की प्रिकॉरेंटरी जुडिक्शन है 5 लाख की, उसने 6 लाख तक के अमाउंट का मनी सूट उसने देखा और उसमें जजमेंट प्रोनाउंस किए, तो हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत एंड हाई कोर्ट उस जजमेंट को क्वाश कर देगी। एंड 5 जो हमारा रेट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन भी लोएस्ट कोर्ट के ऊपर ही चार्ज किए जाते हैं। जैसे कि प्रोहिबिशन कोई ऑर्डर जारी किया गया है, ऑर्डर जारी किया गया है कि अभी इस व्यक्ति के घर में कुर्की किया जाए, तो हम या एनीवे कोई भी पर्सन हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे आर्टिकल 226 के तहत। वो जो कुर्की का जो वो आदेश दिए गए हैं, प्रोक्लेमेशन का जो आदेश दिए गए हैं, उसको स्टे करवा सकते हैं। ये स्टे की पावर जो है ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये निचली अदालत पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट चार्ज करती है। ज़रा सोचिए, ये आर्टिकल 32 एंड 226 नहीं होता, रिट नहीं होता, तो क्या होता? सिर्फ क्या फंडामेंटल राइट दे देने से हमें राइट मिल जाता। राइट को तो ब्रिज करने के लिए एनीवे सभी प्रेजेंट है, पर राइट देने के लिए कंट्री का अपर कोर्ट जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, ये 2 कोर्ट हमारे राइट का संरक्षण करते हैं, जो कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, इसको संरक्षण करना ही होगा। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।